दोस्तों, कई पवित्र ग्रंथों के मुताबिक इंसानी रूह अपना चोला बदल के नया रूप धारण कर लेती है। मतलब कि इंसान नया जन्म लेता है, जबकि इस बात को मिथक भी साबित किया जाता है। पुनर्जन्म पे यकीन करने वालों का मानना है कि इंसानी रूह जिंदगी का खात्मा हो जाने पर एक तयशुदा वक्त पर अपना लिबास, अपना जिस्म बदल देती है। मगर जरूर नहीं कि मौत के बाद इंसान की रूह को इंसानी जिस्म ही मिले। वो कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे या फिर किसी जानवर के रूप में पैदा हो सकता है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि हम बार बार सिर्फ इंसान बनकर ही इस दुनिया में जन्म लेते हैं। हालांकि पुनर्जन्म की धारणा अभी कसौटी पर खरी नहीं उतरी है, मगर कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे इशारे जो पुनर्जन्म की धारणा को मजबूत करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे इशारे बताने जा रहे हैं जिनको जानने समझने के बाद आप जान लेंगे कि आपका पुनर्जन्म है या नहीं। इशारा नंबर 5, सपने। दोस्तों, सपनों का विज्ञान भी एक अलग ही विज्ञान है। आपको बता दें कि हमारे सपने ज्यादातर दिन भर के घटनाक्रम पर आधारित होते हैं। कुछ सपने हमें चौंका भी देते हैं और कुछ सपने एकदम हकीकत से लगने लगते हैं। दोस्तों, सपनों को पढ़ लेने वालों का कहना है कि अगर आपके सपने में कोई इंसान कई बार दिखाई दे या ऐसा व्यक्ति जिसे आप कभी नहीं मिले फिर भी वो आपको दिखाई दे, तो आप जरूर पिछले जन्म में उससे कहीं ना कहीं मिल चुके हैं। है ना हैरानी की बात, किसी भी अनजान व्यक्ति का सपने में दिखना पिछले जन्म की दलील देती हुई यादें हैं जो आपके इस जन्म तक चली आई हैं। जब आप बार बार दिखने वाले एक ही सपने पर गौर करेंगे तो आपको पुनर्जन्म के कई राज हासिल होने लगते हैं, जैसे बार बार किसी घटना में अपनी मौत होते देखना। ये सब वो इशारे हैं जो आपके पिछले जन्म की कहानी कह रहे होते हैं, भले ही इसे आप माने या ना माने। हाँ यार, ऐसा मेरे साथ भी तो हुआ है। इशारा नंबर 2, जन्म निशान। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हमारी बॉडी पर कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं जो किसी चोट की सूरत में दिखाई पड़ते हैं। ये आपके पुनर्जन्म के निशान हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में कार्यरत इयान एस्टिवेशन ने करीब 2500 पुनर्जन्म वाले केसों पर शोध किया और पुनर्जन्म पर ही उन्होंने 12 किताबें लिख डाली। दोस्तों, इयान एस्टिवेशन ने अपने शोध में ये जाना कि 2500 लोगों में से 35% लोगों के जिस्म पर जन्म निशान यानी बर्थ मार्क्स मौजूद थे। इयान के मुताबिक ये निशान पिछले जन्म की किसी चोट के हो सकते हैं। हम आपको पुनर्जन्म से संबंधित एक घटना और बताते हैं। दोस्तों, तुर्की में एक छोटा लड़का था। उसे अपना पिछला जन्म याद था। पिछले जन्म में उसके सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हैरत की बात है कि ये बच्चा उसी गोली के निशान के साथ पैदा हुआ। गोली का निशान ठीक उसी जगह था जहां पिछले जन्म में उसे गोली मारी गई थी। आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा? उस बच्चे को ये बातें कैसे याद रहेगी और ये गोली का निशान आखिर क्या था? नंबर 3, डेजा वू। दोस्तों, डेजा वू का मतलब होता है किसी भी चीज का बार बार महसूस होना, यानी ऐसा महसूस होता है कि ये चीज, ये बात पहले भी हो चुकी है। कई बार जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आपको महसूस होता है कि इस इंसान से पहले भी आप मिल चुके हैं। इस एहसास को डेजा वू कहते हैं। दोस्तों, इसके विपरीत डेजा वू कई लोगों को अत्यधिक महसूस होता है, यानी ये पुनर्जन्म की तरफ इशारा है ना दोस्तों? ये कमाल की अनोखी स्थिति। साइंस भी इस पहली को सुलझा नहीं पाया। हालांकि पुनर्जन्म के साथ साथ ये पैरेलल यूनिवर्स भी लगता है। ये क्या हो सकता है? इशारा नंबर 2, प्राकृतिक उपहार। दोस्तों, कुदरत ने हर इंसान को कुछ ना कुछ दिया है जिससे वो चाहे तो थोड़ी मेहनत करके निखार सकता है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें गॉड गिफ्ट में मिला होता है। गॉड गिफ्ट वाले बिना प्रशिक्षण के गिटार बजा सकते हैं, कई जबानें बिना सीखे बोल सकते हैं। ये प्रकृति का उपहार, ये गॉड गिफ्ट, बिना सीखे कुछ आ जाना, ये इशारा पुनर्जन्म का है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप क्या कहते हैं? क्या ये कोई केमिकल हो जाए? फोबिया यानी डर, जिसे कई बार मानसिक विकार के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, ये फोबिया या डर सब में अलग अलग स्थिति में होता है। कोई ऊंचाई से डरता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को पानी से फोबिया है, कोई तो छिपकली देखकर चीखें मारने लगता है। खुद पे काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके वर्तमान का इन सब घटनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत हद तक मुमकिन है कि ये सब घटनाएं आपके पिछले जन्म की घटनाओं से संबंधित हो। पिछले जन्म में आप इन सब चीजों से डरते रहे हो या फिर इन चीजों ने आपको चोट पहुंचाई हो। दोस्तों, पुनर्जन्म को प्रमाणित करने के लिए अभी तक कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिले, मगर ये सपने, ये डेजा वू, नेचर गिफ्ट, फोबिया और ये बॉडी मार्क्स पुनर्जन्म पर बड़ा मजबूत विश्वास जमा देते हैं। पवित्र ग्रंथ में कहा भी गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नवानि देहि। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।